आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। अरे बाप रे बाप यार, देखो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, इनकी शादी हो रही है। मुझे ऐसा ही लगा था कम से कम। अब मैं कहीं पे भी जा रहा हूं, ठीक है, अगर वैसे तो मैं सोशल मीडिया कम यूज करता हूं, बट आजकल मैं देख रहा हूं, इंस्टा पे देख रहा हूं, रील्स पे रील्स आई जा रही हैं, या तो अनंत अंबानी या उन पे मीम्स, ठीक है। न्यूज देख रहा हूं तड़ातड़, अगर कोई ऐप खोल रहा हूं तो उस पर भी जबरदस्त कोई अगर न्यूज का इंफॉर्मेशन का ऐप, मतलब ऐसा लग रहा है कि नेशनल सेलिब्रेशन सा हो गया है। तो आज हम इस इशू को डिस्कस करेंगे। अनंत अंबानी की जो वेडिंग है, बहुत अच्छे से एक एक चीज हम बताएंगे, कितना खर्चा हुआ है, कंट्रीब्यूशन क्या, इसके इंपैक्ट होंगे, और भी बहुत सारी चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। आपको बता दूं कि जामनगर का जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल बना दिया गया था। सरकार ने परमिशन दे दी थी कि 10 दिनों के लिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह, क्योंकि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अगर दिल्ली या मुंबई में ये कार्यक्रम होता तो वहां पे बहुत सारे चेक्स से गुजरना पड़ता, बट यहां पे ऐसा नहीं है। तो और आपको बता दूं कि डिफेंस एयरपोर्ट है जामनगर, कमर्शियल फ्लाइट आती हैं लेकिन बेसिकली यहां पे डिफेंस, तो इंडियन एयरफोर्स जो है उसका एक बेस है, और पाकिस्तान से ज्यादा दूर तो है नहीं। तो इस पे काफी बवाल भी हुआ था। कांग्रेस ने भी यहां पे बीजेपी को घेरा कि ऐसे तो काम बहुत धीमे धीमे होते हैं, एक तरफ किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है, और यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जामनगर को बना दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई थी, बट इसमें भी हम बात करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे दूसरों को पॉजिटिव तरीके से, और अगर आप ना नहीं कह पाते, सबसे बड़ी बात, तो हमारा शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। 300 रुपए का ये कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास क्लास लेंगी। भाई ये है नीता अंबानी। देखो पहले आप एक चीज समझो, ऐसे सीन्स मैंने आज तक देखे नहीं। एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है, शाहरुख खान से एक जर्नलिस्ट पूछते हैं क्या कभी ऐसा होगा कि आप तीनों खान, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, एक तीनों खान जो हैं वो एक मूवी में आ जाए। तो वहां पे शाहरुख खान बोलते हैं कि भाई बनियान, चड्डी बनियान बिक जाएगी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की, और यहां पे मुकेश अंबानी ने ये काम कर दिया। आप ये देखिए कि तीनों खान्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, अनंत अंबानी की वेडिंग में। अनंत अंबानी जो है कोई मिल गया पे डांस कर रहे हैं, और पीछे बैक में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सलमान बाय वो पीछे नाच रहे हैं उनके। तो भाई सिंपल सी बात है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। तो आपके पास पैसा, तो इसलिए खूब पैसा कमाओ। पर्सनली मैं मुकेश अंबानी को बहुत एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योर मानता हूं, और मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी ने एक तो वो एज अ बॉस बहुत जबरदस्त, क्योंकि केस स्टडी की अगर आप मतलब जितना मैंने मुकेश अंबानी को उनके इंटरव्यूज पढ़े हैं, जितना मैंने उनको समझा है ना, वो ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है, भगवान ऐसे लोगों को देता है। अनंत अंबानी भी बहुत ही हम्बल लगते हैं, ह्यूमिलिटी बहुत ज्यादा है उनमें, ठीक है। सेम गोज विद मुकेश अंबानी का कोई कैबिन नहीं ऑफिस में, वो कहीं पे भी बैठ जाते हैं, इस तरीके का उनका काम होता है। बहुत ही सिंपल हम्बल इंसान है, और भारत को उन्होंने बदल दिया है। आप जो भी बोले, मुझे आज भी याद है, आज आप कोई भी भर भर के आप गाली दे दो अंबानी को, लेकिन ये सच्चाई है भाई। मुझे आज भी याद है कि 2007-8 में, अरे 7-8 क्या छोड़िए, अभी 7-8 साल पहले की बात है। हम लोग, मैं एयरटेल का उस समय नेट जो है वो 250 रुपए का होता था, 2 GB इंटरनेट मिलता था, और उसमें 3G आता था। 3G क्या 2G आप मान के चलिए, 2G 3G का मिक्स आता था। तो उसमें 20 kbps, उस समय टाटा डोकोमो चलता था, अगर आपको याद होगा, तो उसमें बहुत खराब स्पीड आती थी, 1-2 kbps आती थी। लेकिन एयरटेल में 10 से 20 kbps स्पीड आ जाती थी, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, ठीक है ना। लेकिन आज, उस समय उन्होंने जियो निकाला मुकेश अंबानी ने, और आज आपको जितनी बड़ी कंपनीज दिख रही हैं वो इन्हीं मोबाइल के ही कारण है, क्योंकि तब टेक फैला, इंटरनेट बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, सारी कंपनीज को मजबूरन अपने दाम कम करने पड़े, और उसके बाद बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न्स का उदय होता है जो कि टेक से रिलेटेड है। आज यूट्यूब ने कितनी
कंपनीज को, कितने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, और इनका श्रेय अंबानी को ही जाता है, मुकेश अंबानी को जाता है। अगर उनका जियो नहीं होता तो आज शायद ना स्टडी ग्लोज होता, ना कोई बहुत बड़ी कंपनी होता, लेकिन शायद उतना रीच नहीं हो पाती। हो सकता है हम लोकलाइज्ड काम कर रहे होते, ठीक है ना, तो वर्ल्ड वाइड जो रीच है ना वो नहीं हो पाती। तो ये श्रेय हमको देना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी एक एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो देश को चलाते हैं। तो यहां पे आप ये समझिए कि ये लेक्चर कोई हम नेगेटिव वे में नहीं करेंगे। बहुत लोगों को इसलिए लगा होगा, ये नेगेटिव वे में नहीं होने वाला है ना। अनंत अंबानी ने वनतारा, जो कि एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है आजकल की दुनिया में, जानवरों के साथ जिस तरीके का सलूक किया जाता है, हाथियों को जिस तरीके से रखा जाता है, जानवरों को, तो उन्होंने, अनंत अंबानी ने बहुत शानदार इनिशिएटिव एक शुरू किया है। आप ये समझिए कि जामनगर में ये सेलिब्रेशन हो रहा है। जामनगर क्यों चुना गया? क्योंकि दादी का जन्म जामनगर में हुआ था, गुजरात के जामनगर में हुआ था। साथ ही साथ जो धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत जो है, पहले बिजनेस की शुरुआत जो है वो जामनगर से की थी, तो इसीलिए जामनगर चुना गया। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आज देखो तो डेस्टिनेशन वेडिंग की बात होती है, लोग जो है इंडिया के बाहर अपनी शादी करवा रहे हैं, लेकिन यहां पे एक शहर में, एक भारत के शहर में ये शादी हो रही है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, और पूरी दुनिया से लोग यहां पे आ रहे हैं, तो ये शहर पूरी दुनिया में हाईलाइट हो रहा है। भारत की ये ताकत पूरी दुनिया देख रही है, आप समझ रहे हो। अब यहां पे समझिए कि शायद मुकेश अंबानी के अलावा कोई नहीं कर सकता था, पूरे बॉलीवुड को इकट्ठा किया और बस में ठूस दिया, ठीक है कि जाओ भाई। मतलब आप ये समझ रहे हो कि मुकेश अंबानी के एक बुलावे पे डेफिनेटली 110% में पैसे दिए गए होंगे। जो परफॉर्मेंस हो रही है, जो बॉलीवुड परफॉर्मेंस कर रहा है, वो विदाउट पैसे नहीं है, पैसे सबको अच्छे खासे दिए गए हैं। लेकिन यहां पे एक बुलावे पे सब आए, बस में गए, तो सिंपल सी बात है भैया, पैसा खूब कमाओ, जितना हो सकते हो कमाओ, और बढ़िया तरीके से उसको खर्च करो, अच्छी चीजों के लिए खर्च करो, तो बहुत अच्छा है। पैसे को लेकर कभी कोई पैसा नहीं कमाना चाहिए, वही बोलते हैं जो गरीब होते हैं, खूब कमाओ पैसा, और हां, उस पैसे से कम्युनिटी सर्विस करो। कम्युनिटी सर्विस की बात करें तो आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि जब जो अंबानी परिवार है वो लोगों को खाना खिला रहा था, तो ये इनकी प्रथा चली है, ठीक है ना। वैसे भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस समय रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, सबसे अमीर इंसान है मुकेश अंबानी। 7.5 लाख करोड़ का इनका नेटवर्थ है, इनके पास इतने पैसे हैं, ठीक है ना। 1000 करोड़ ये अपने बेटे की शादी में जो है वो कर रहे हैं। अब ये 1000 करोड़ सिर्फ 0.1% है जो इनका नेटवर्थ है, सिर्फ 0.1% जो है ये जो है वो दे रहे हैं। तो आप मतलब आप ये समझिए कि काफी ज्यादा पैसा है ना, इट्स अ ह्यूज मनी, बहुत ज्यादा पैसा है जो कि बह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसके पास पैसा है। अब भाई देखो, शादी हो रही है तो इससे बहुत, शादी के लिए आपको डेकोरेटर्स चाहिए होते हैं, बहुत और भी सर्विसेज, तो जिनको सर्विसेज दे रहा है उनकी भी बल्ले बल्ले, तो ऐसी इकोनॉमी चलती है, आप समझ रहे हो। लेकिन बात यहां पे ऐसा है ना कि भाई हर तरफ सिर्फ अनंत अंबानी, अनंत अंबानी। अब मुझे लगा कि शादी अभी है, भैया मुझे कल पता चला, कल जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला भैया शादी तो जुलाई में है, शादी है ये नहीं, अभी शादी है जुलाई में। तो अभी क्या हो रहा है? अभी प्री वेडिंग चल रहा है, 1 2 3 मार्च तक प्री वेडिंग हो रहा है। मैंने कहा यार ये तो मतलब प्री वेडिंग में सेलिब्रेशन हो रहा है, प्री वेडिंग में सब आ रहे हैं, 1200 पूरी दुनिया भर के। इधर मार्क जकरबर्ग को बोला, मार्क भैया इधर आ, तुरंत आए वो छोड़ छाड़ के, प्रिंस एला चैन के साथ, प्रिंस एला अपनी वाइफ के साथ। उधर बिल गेट्स आ रहे हैं, अब अडानी तो आएंगे ही आएंगे। उधर लैरी फिंक आ रहे हैं, ब्लैक रॉक जो कंपनियों की कंपनी है, ठीक है ना। मतलब आप ये समझिए सुंदर पिक्चर ही आने वाले हैं, और शादी भी नहीं है, शादी तो जुलाई में है, प्री वेडिंग है ये। मैंने कहा भाई ये तो मतलब यार अल्टीमेट लेवल का गजब ही हो रहा है कि प्री वेडिंग में ही मतलब पूरी दुनिया आ गई है। और देखिए यहां पे अनंत अंबानी और जो एनकोर की वीरेन मर्चेंट की बेटी है राधिका मर्चेंट, उनसे शादी हो रही है। और बचपन से अनंत अंबानी और यहां पे एक दूसरे को जानते हैं। राधिका मर्चेंट, अनंत अंबानी की स्पीच, मैंने उनके इंटरव्यू सुने, उनकी स्पीच, उनमें बहुत ह्यूमिलिटी लगती है अनंत अंबानी में, ठीक है। लगता है कि फंडामेंटली वो बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने बताया कि मेरी जिंदगी जो है वो बेड ऑफ रोजेस की तरह नहीं थी। अनंत अंबानी काफी मोटे हैं, पहले पतले होते थे, बहुत मोटे हो गए क्योंकि उनको अस्थमा था। बताइए, अब इतना पैसा होने के बावजूद अनंत अंबानी का इलाज बहुत मुश्किल रहा है। उनको अस्थमा था, क्रॉनिक अस्थमा था, जिसके लिए उनको स्टेरॉइड दिए गए, और इस स्टेरॉइड ने उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है ना। वो काफी ज्यादा मोटे हो गए। तो ये इतना आसान नहीं रहा है। आप इससे ये सीख सकते हैं कि भले ही कोई कितना ज्यादा पैसा वाला हो, बट जरूरी नहीं है कि सब कुछ उसके साथ अच्छा ही चले, है ना। तो अब जामनगर तो वही बता रहे हैं यहां पे, जामनगर अगर किसी भी शहर में एक इंडस्ट्री लग गई ना, तो शहर का कायाकल्प हो जाता है।
मुकेश अंबानी बता रहे हैं कि जैसे जामनगर में ये 30 साल पहले एक रेगिस्तान एरिया था, आपको पता ही है, अहमदाबाद से 300 किलोमीटर दूर है। मैं सोमनाथ और द्वारका गया, मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ठीक है। तो वहां से भी लगभग कितने 150-200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गल्फ ऑफ खंबात में आता है ये, गल्फ ऑफ कच्छ, सॉरी, तो कच्छ से काफी ज्यादा पास है जामनगर। तो जामनगर में बता रहे कि ये रेगिस्तानी एरिया था, बट जब हमने रिलायंस, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि इनकी ऑयल रिफाइनरी भी है रिलायंस की, लेकिन जब हमने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की तो ये बदल गया। और ये वनतारा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फोकस रहा। अब ये वनतारा जो है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें अगर हाईलाइट हो रही है तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मजा आ रही है दोस्त देखने पे कि मतलब जिसको फोन किया, मतलब पूरा बॉलीवुड जो है वो नतमस्तक, पूरा बॉलीवुड। रेहाना को 75 करोड़ रुपए दिए, रेहाना जो है वो परफॉर्म करने आई, परफॉर्म किया, है ना। तो आप ये समझिए कि शादी है भी नहीं, प्री वेडिंग में। आपको बता दो कि मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं। जो बड़े वाले हैं वो है आकाश अंबानी, फिर उनकी बेटी है ईशा अंबानी, और उसके बाद आखिरी में जो है वो अनंत अंबानी, 28 साल के हैं ये। अब इससे पहले दोनों की शादी हो गई है, और बोला गया कि अपनी बेटे, जो बड़े बेटे और बेटी उसमें भी बहुत पैसा। भाई अंबानी की शादी तो आप समझ ही सकते होंगे, ठीक है। हम लोगों को क्या ही, वहां पे तो कार्ड भी आता है, तो भी उसके साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट भी, मतलब बहुत खर्चा हो रहा है। 500 से ज्यादा डिशेज है, 100 इंटरनेशनल शेफ्स को बुलाया गया है। मेकअप, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट वो एकदम इन हैंड, कि भाई किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे कि भैया मेरा मेकअप सही करो। ड्रेस कोड 1, 2, 3 मार्च तक, आज कितना 4 मार्च है आज, तो मेरे ख्याल में कल खत्म हो गया ये। तो 1, 2, 3 मार्च तक, 3 दिन तक लगातार ये प्री वेडिंग चला है, ये सेलिब्रेशन चला है, और सब बढ़िया। तो ये भैया कार्ड था, और जब अमीर लोग कार्ड भेजते हैं ना, तो ये प्री वेडिंग का कार्ड है, तो अमीर लोग जब कार्ड भेजते हैं तो उसके साथ बहुत सारे ढेरों गिफ्ट्स भेजते हैं, ठीक है ना। कुछ सोने का, कुछ हीरे का। तो ऐसा भाई, मैं तो देखो, मेरा तो दिल इच्छा थी कि मैं भी जाऊं शादी में, बट हम लोगों को कौन ही बुलाएगा। तो ये चीज है। तो जामनगर की बात है, तो ये चीज। तो अब उसके बाद वनतारा के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि यहां पे जो है बचाव, इलाज, देखभाल और पुनर्वास करना, जो भी दुनिया भर में जो, क्योंकि जब ये टूर करा रहे थे, राहुल कंवर के साथ इनका इंटरव्यू था, काफी वायरल भी हो रहा है। तो जब अनंत अंबानी टूर करा रहे तो बता रहे थे कि हाथी जो है, मतलब जैसे इनको हमने 8 साल पहले रेस्क्यू किया था, इनको 4 साल पहले रेस्क्यू किया था। तो ये जो सर्विसेज है ना, ये जो सेवा होती है, स्पेशली अगर आप नेचर की सेवा करते हो। अनंत अंबानी बोला कि हम गणेश भक्त, मैं पर्सनली गणेश भक्त रहा हूं, ठीक है ना। तो भगवान गणेश को हम साक्षात तो नहीं देख सकते, बट उनके अवतार को, यानी कि हाथियों को तो हम देख ही सकते हैं। तो अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो हम गणेश भगवान तक पहुंच ही रहे हैं, ठीक है ना। वक्रतुंड महाकाया, बिल्कुल। तो ये चीज है। बाकी आपको बता दूं कि इनकी जो वेडिंग है वो, मतलब इस समय ये भारत की सबसे अमीर शादी है, और ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया का सारे बिजनेसमैन, भारत में ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं है जो इस समय मुकेश अंबानी या मतलब अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में ना पहुंचा हो। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी ये हाल है तो जुलाई में क्या हाल होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब इस पे विवाद भी बहुत हो। जामनगर को आप, यहां पे जयराम रमेश ने बहुत घेरा मोदी सरकार को, बीजेपी को, कि सरकार ने, यहां पे बीजेपी ने कैसे जामनगर को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परमिशन दे दी, कैसे ऐसे काम में इतनी देरी होती है, किसानों की बात आप सुन नहीं रहे हो। कोई एक छोटा सा काम है उसमें बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, लेकिन यहां पे इतनी जल्दी परमिशन मिली, और 10 दिन तक ये जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। अब आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि जामनगर में कोई फ्लाइट नहीं आएंगी, फ्लाइट वाइट सब आएंगी, ट्रेन भी आएंगी, जो रोजमर्रा का काम है वो वैसे ही चलेगा। बट साथ ही साथ यहां पे इनकी शादी भी हो रही है। तो इनकी बचपन की जो राधिका मर्चेंट है वो भी 29 साल की है, और आपको पता है कि वो भी वीरेन मर्चेंट की बेटी है, ठीक है। तो यही, और ऐसा बोला जा रहा है कि 1000 करोड़ जो है वो खर्च हो रहा है। बट बात यह है कि इसको बहुत ज्यादा शोकेस किया जा रहा है, मतलब इतना ज्यादा अपनी, मैं बता दूं कि अपने बच्चों की भी इन्होंने, जो वही अंबानी के जो बच्चे हैं, जो मतलब ईशा अंबानी या आकाश अंबानी, उनकी भी शादी बहुत जबरदस्त। तो आप ये समझिए कि यहाँ जो जिस तरीके से इंडियन मीडिया इसको पोर्ट्रे कर, हर जगह इनकी बात चल रही है, ठीक भी है, लेकिन और भी मुद्दे वो भी दिखाने चाहिए। तो एक तरीके से नेशनल सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, कि मतलब यार क्या ही बात है, मतलब इंस्टा से लेकर मैं भी, अच्छा मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, मुझे मजा तो बहुत आ रहा है भाई, ठीक है। तो मैं भी देख रहा हूं कि भाई अलग अलग लोग आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, सही है गुरु, है ना। ये है। बाकी ये सारे के सारे गेस्ट, 1200 के करीब गेस्ट है जो कि इंटरनेशनल हैं, वो सब के सब यहां पे आ रहे हैं। डिज्नी के सीईओ से लेकर गूगल के सीईओ तक, एवरीवन। वैसे आपको बता दूं कि गूगल अभी ऐप भी हटाने लगा है, ठीक है।
तो ये अलग अलग थीम, अच्छा हाँ, या थीम भी रखी गई है। वेडिंग में थीम पार्टीज हैं कि मतलब डे 1 में आपको ये ड्रेस कोड पहनना है, डे 2 में आपको ये ड्रेस कोड पहनना है, डे 3 में आपको ये ड्रेस कोड पहनना है। और भैया अंबानी ने कह दिया तो पहनना है, तो पहनना है, आपको पहनना पड़ेगा। तो ये चीज है। सबसे ज्यादा तो मजा है भैया, ये बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है, काम खत्म पैसा हजम। तो 75 करोड़ लेके रेहाना जो है वो आई थी, और रेहाना जब एयरपोर्ट पे आई तो बहुत बढ़िया था, मतलब काफी लोगों से इन्होंने फोटो खिंचवाई। जैसे भारत में क्या होता है, जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट, मतलब कोई आ रहा है फोटो खिंचवाने, ज्यादातर है ना, मैक्सिमम आप देख लो तो बहुत ध्यान नहीं देता, वो हाथ तक वेव नहीं करता, कुछ नहीं, चले जा रहे एटीट्यूड में। साउथ के सुपरस्टार्स में ऐसा नहीं है, इसीलिए वहां पे उनको भगवान की तरह माना जाता है। लेकिन रेहाना आई, सबसे मिली बढ़िया तरीके से, इनफैक्ट एक वीडियो भी वायरल हो कि सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने हक किया और सबसे आराम से जो है उन्होंने फोटो खिंचवाई, ठीक है। तो ये हमको इस तरीके के सब कुछ देखने को मिला। इसमें मुकेश अंबानी और टीना अंबानी ने भी परफॉर्मेंस दी, ठीक है। सबसे बढ़िया तो सलमान बॉय की परफॉर्मेंस थी, मजा आ गई, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस देख के। हम लोग तो भैया यूट्यूब पे ही देख सकते हैं, तो ये चीज है। और बाकी बता दूं कि अनंत अंबानी भी इस समय इज ऑल्सो द डायरेक्टर एट द रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस एंड द रिलायंस फाउंडेशन। तो जाहिर सी बात है कि पिताजी का बिजनेस इनहेरिट जो है इस समय 66 साल के हैं मुकेश अंबानी। पहले मुझे लगा भाई अनिल अंबानी नहीं है क्या, लेकिन बाद में देखा, मैंने सर्च किया, मैंने कहा अच्छा अनिल अंबानी भी आए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंसेस काफी थे बिजनेस को लेकर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में। तो ये नरेंद्र मोदी ने भी यही बोला था कि भाई जो शादियां हैं वो, जो अमीर लोग अगर वो भारत में ही शादी करें तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बढ़िया है, इससे देखिए भारत की सॉफ्ट पावर भी हमको दिख रही है, ठीक है। आप ये समझिए कि कतर के जो राजा है, सऊदी के जो अरामको के बिजनेसमैन हैं, और मुझे लगता है जुलाई में जब शादी होगी तो शायद दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रधानमंत्री, हिलेरी क्लिंटन से लेकर एवरीवन, ठीक है, अमेरिका के लोग, बड़े बड़े लोग, वो सब इस शादी में शरीक हुए। तो दैट इज द पावर ऑफ इंडिया, कोई इसमें वो बात नहीं है, ठीक है। ये कम्युनिटी सर्विस, ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले सबको खाना खिलाए, ठीक है, काफी लोगों को, 50 से 60 हजार लोगों को यहाँ पे खाना खिलाएगा, बाइज्जत खाना खिलाएगा, और ये अंबानी परिवार की जो है वो प्रथा रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।